फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ 4 इल्जामात साबित हुए हैं, जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जो रियासत की सलामती और मफाद के लिए नुकसानदेह थी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना भी शामिल है। ISPR के मुताबिक कोर्ट मार्शल का अमल पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 15 माह में मुकम्मल किया गया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह कानूनी कार्रवाई तवील और मेहनत तलब थी, जिसके बाद तमाम इल्जामात के सबूत मिलने पर मुल्जिम को मुजरिम करार दिया गया है। फैसले के मुताबिक ये सजा 11 दिसंबर 2025 को नाफिजुल अमल भी हो चुकी है। पाक फौज के तर्जुमान इदारे के मुताबिक ये कार्रवाई फौजी कानून के तहत होने वाले फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत की गई, जिसमें आला अफसरान की सिक्योरिटी और सरकारी उमूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कवानीन के मुताबिक फैसला सुनाया गया। ISPR का कहना है कि सियासी अदम इस्तेहकाम और दीगर पहलू अलग से देखे जा रहे हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अगस्त 2024 से जेर हिरासत है। फौज ने 12 अगस्त को उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया था। उन पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी और गलत रवैये के इल्जामात की बुनियाद पर मुकदमा बनाया गया, जो कि एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की शिकायत पर मबनी था। ये मुकदमा नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सामने आया, जिसमें दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद के टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक मुइज अहमद को हिदायत दी गई थी कि वो अपनी शिकायत बशमूल वजारत दिफा मुनासिब चैनल्स के जरिए पेश करें। मुइज खान ने ये इल्जाम लगाया था कि 12 मई 2017 को उनकी प्रॉपर्टी पर पाकिस्तान रेंजर्स और ISI एहलकारों के जरिए छापा मारा गया, जिसमें सोना, हीरे और नकदी जैसे कीमती सामान को कब्जे में लिया गया। छापे के लिए सदादे दहशतगर्दी के ऑपरेशन का बहाना बनाया गया था। ये मुकदमा पाकिस्तान आर्मी की तारीख के सबसे नुमाया कोर्ट मार्शल केसेस में से एक है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद दूसरे 3 स्टार जनरल और पहले साबिक ISI चीफ हैं जो कि इस तरह की किसी भी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। फौजी कवानीन के मुताबिक मुकदमे की बुनियाद के लिए पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और शवाहिद का खुलासा तैयार किया जाता है, जिसके बाद फर्दे जुर्म आयद की जाती है। इंडिक्टमेंट के बाद मुल्जिम को कानूनी नुमाइंदगी का हक हासिल है और ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए हैं। उन्होंने अपने दिफा के लिए वकील मियां अली इशफाक का इंतखाब किया था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को साबिक वजीर आजम इमरान खान का करीबी साथी समझा जाता था, क्योंकि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में उन्हें ISI का सरबराह मुकर्रर किया था। ISI के सरबराह को अमूमन पाकिस्तान में फौज के सरबराह के बाद दूसरा सबसे ताकतवर अफसर तस्वुर किया जाता है। फैज हमीद ने अपने करियर के दौरान मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमत सर अंजाम दी है। बहावलपुर कोर कमांडर के तकर्रुर से पहले वो पेशावर में इसी ओहदे पर फाइज रह चुके थे। पिछली दहाई में वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर भी सामने आए। उन्होंने अवाम की तवज्जो पहली दफा नवंबर 2017 में हासिल की, जब उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेरे क़यादत फैजाबाद धरने के खात्मे में एक अहम किरदार अदा किया और उसका हल मुज़ाकरात के जरिए निकालने में एक अहम किरदार अदा किया था। इस वाक़ये के बाद फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए ISI और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस को हिदायत दी कि वो अपने दायरा कार के अंदर रहकर काम करें। फैज हमीद 2019 से 2021 तक ISI के डायरेक्टर जनरल रहे और आलमी सतह पर उनको तवज्जो उस वक्त मिली जब वो ऐन तालिबान के इक़्तिदार संभालने और अमरीकी और दीगर मगरबी अफवाज के इनखला के बाद काबुल के होटल की एक लॉबी में चाय पीते हुए फिल्माए गए और उनकी ये वीडियो काफी वायरल भी हुई। फैज हमीद की बतौर ISI चीफ तैनाती उस वक्त हुई जब उसी वक्त के ISI चीफ और मौजूदा फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर को अचानक हटा दिया गया था। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान चाहते थे कि फैज हमीद जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद नवंबर 2022 में अगले फौजी सरबराह मुकर्रर हों। वो उन 6 जनरल्स में शामिल थे जिनके नाम GHQ ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ के लिए भी भेजे थे।